आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, ये ऐसा मसला हो गया है कि जिस पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं और रोज बरोज आप देखिए कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं और दिन में भी हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट कर दें और हर तरह से और इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। क्या वाकई तीसरी आलमी जंग की तैयारी और जिस तरह से अब ईरान और इजराइल, बल्कि ईरान और अमेरिका अगर कहें तो गलत ना होगा क्योंकि इजराइल की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इजराइल जो है वो अगर किसी के दम पर फूल रहा है तो वो अमेरिका है। अमेरिका पुष्टपनाही कर रहा है। अमेरिका जो है उसने आज सीरिया पर हमला किया, यमन पर हमला किया और यह भी बताया गया कि 4 बड़े जेट जो है वो अमेरिका ईरान के फारस एरियाज में घूम रहे थे और इसकी जानकारी रूस ने दी। तो इस तरह से देखिए और फिर अमेरिका ने जो जानकारी दी है, जो इत्तला मिली है मिसबाह मीडिया तेहरान, वहां से एक हमारे पास जो खबर आई है वो ये आई है कि अमेरिका का ये ख्याल है या अमेरिका की ये रिपोर्ट है कि आज किसी भी वक्त ईरान पर इजराइल हमला कर देगा। यानी पूरी हमले की एक तरीके से तैयारी हो चुकी है। अगर अमेरिका सोर्स ये कह रहा है तो इसमें दो राय नहीं है कि ये जो है हमले की तैयारी है और पूरा। और ये भी आप देखिए कि न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर हमला करने की बात की जा रही है। मैं इस पर पूरी तरह से बात करूंगा और मेरे साथ आज कौम तेहरान से भी एक मेहमान जुड़ेंगे, मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब। तो मैं उनसे भी बात करूंगा और हमारे साथ शौकत भारती साहब भी जुड़ेंगे आज। आज मैंने उनसे बात की और वो तमाम तर मसरूफियत के बावजूद आज वो हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कई और लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बलीग नोमानी साहब। जी हाँ, बलीग नोमानी साहब वो हमसे जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ जैसा कि हमने बताया फदील अहमद साहब भी जुड़ सकते हैं और सैयद जवाद वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे पास कई मेहमान हैं लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो गलत ना होगा। एक ये कि जो कुम से अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ जाएंगे मेहमान, उनसे हम बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको अपडेट करेंगे और शौकत भारती साहब जुड़ेंगे। तो ये दो मेहमान देखिए हमसे जुड़ेंगे। अब इस पर ईरान ने क्या कहा ये भी सुन लिए। ये भी अपडेट जो है मिसबाह मीडिया से अपडेट आई है हमारे पास। जो वहां की एजेंसी है उसने अपने ग्रुप में हमें ऐड किया है। न्यूज वहां लाइन है और उसने अभी बिल्कुल ताजा यानी फारसी में लिख करके आया और उसने अब ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर अगर इजराइल हमला करता है तो हम उसका मुकाबला करने और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और दोनों आमने सामने। तो ये वाकई जो है इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप इसराइल से कि आप जो है हिट करें न्यूक्लियर प्लांट को। हालांकि यही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि मैं अगर इक्तदार में आया, हुकूमत में आया तो मैं जो है जंग को रोक दूंगा, जंग नहीं होने दूंगा और ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा, ये बात कही थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका जो है वो वॉर लवर है, उसे जंग से प्यार है। और जंग से प्यार इसलिए है क्योंकि डिफेंस के नाम पे वहां पे जिस तरह से असलहों की तजारत, आपको मैं बता दूं कि अमेरिका दुनिया का वाहिद शायद मुल्क है कि जहां पे हथियार लेने के लिए, आर्म्स लेने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप जैसे खिलौने खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वैसे ही आप जाएं दुकानों पे और जा करके आप बंदूक खरीद सकते हैं, गोली। और इसीलिए आप देखिए कि वहां अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि किसी शख्स ने गोलियों से भून दिया। यानी वहां पे कोई भी बंदूक खरीद के और किसी को मार सकता है। तो ये वहां की सूरत हाल है।
गले में प्रॉब्लम 2-3 दिन से। तो मैं ये बता रहा था, एक इंपॉर्टेंट बड़ी मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि यमन पे हौती पे बड़े हमले अमेरिका ने किया है। और याद होगा मैंने आपको कहा था कि हौती ने ये कहा है कि अगर हम पे हमला किया गया और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और गजा पे हमले बंद नहीं किए गए तो हम इंटरनेट की सप्लाई लाइन काट देंगे। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे, आज मैं देख रहा था एक न्यूज और उससे मैंने कुछ चीजें निकाली। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये समुंदर के नीचे से, यानी यमन के नीचे से, रेड सी से क्या ये सप्लाई लाइन जा रही? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने रिपोर्ट अभी देखी कि 90%, ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, 90% जो है वो तार के जरिए इंटरनेट जो है समुंदर के रास्ते से पहुंचता है। जो लोग समझते हैं कि ये वायरलेस दुनिया हो गई है, ये गलत फहमी में मत रहिए। वायरलेस दुनिया नहीं है, बल्कि तारों से ये इंटरनेट सिस्टम चलता है और ये समुंदर के जरिए जो है इसमें जो है वो केबल डाली जाती है और इसे सी केबल कहा जाता है, जो तार होती है सी केबल, और या तो इसे कहा जाता है सबमरीन केबल। तो ये नीचे से जो है वो तार जाती है, नीचे से ये जाती है और इसके समुंदर के, और ये एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश, तो इस तरह से ये लाइन जो है पहुंचती है। और इसके अलावा ये एम्पलीफायर होता है, और ये मशीन के जरिए तारें जो है वो बिछाई जाती है और इनकी उम्र जो है वो 25 साल होती है और 3 लेयर में, यानी इमरजेंसी में 2 और स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि अगर एक खराब हो तो ये बंद ना हो। इसे इसे हौती ने कहा है कि हम काट देंगे। जी हाँ, ये बात उन्होंने कही है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है वो फाइबर वायर का इस्तेमाल होता है, ऑप्टिकल फाइबर, और अब जो है 1000 MBPS जो है वो तक आ रहा है। तो इस तरह से, और हिंदुस्तान में भी मुंबई में सबसे ज्यादा जो है वो इंटरनेट तार बिछाई गई। हमारे साथ शौकत भारती साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं उन्हें बहुत जल्द ऑन स्क्रीन लेकर आता हूं। लेकिन मैं ये आपको बता रहा था कि किस तरह से जो बात हौती ने कही है वो हवा में नहीं कही है, बल्कि इसके पीछे बड़ी सच्चाई है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम जो सप्लाई लाइन है इंटरनेट की, यानी 90% इंटरनेट जो है वो तार पर है, वो वायर सिस्टम पर है। ऐसा नहीं है कि वायरलेस दुनिया है। तो ये मैं आपको इत्तला देना चाह रहा था, बहुत जरूरी है। हमारे साथ शौकत भारती साहब जुड़ गए। मैं उनसे पहले बता दूं कि हमारे साथ 1 2 3 मिस्टर इंडिया जुड़ गए हैं। इसके अलावा अनिल शर्मा साहब, मोहम्मद शकील साहब,